Good afternoon, students. So today I will teach you graphs for uniform motion. So different types of motion we have done: uniform motion, then non-uniform motion. Non-uniform motion is of two types: uniform accelerated motion and non-uniform accelerated motion. So for all different types of motions, we will do the graphs. So first of all, we will do the graphs for uniform motion. So we will consider three types of graph: position time graph. For all types of motion, we will study all these three: position time graph, velocity time graph and acceleration. मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये पूरी acceleration है, acceleration time graph. ये तीनों ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. अलग अलग मोशंस के जो टाइप्स हैं. सो एक टाइप आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या था? कांस्टेंट वेलोसिटी. यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट. मोशन कब कांस्टेंट होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसकी तो तब आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. तो अगर हम इसका करें, अगर सपोज करो मैं एक टेबल लेती हूँ, ग्राफ प्लॉट करना की कोशिश करती हूँ. ये मैंने पोजीशन ले ली और ये मैंने टाइम ले लिया. मान लो आपका 9 बजे एट 9 यू आर एट ओरिजिन, 0 पोजीशन पे हो, रेस्ट पे हो, यहाँ पे हो. मान 9:30 पे आपने 5 किलोमीटर आगे डिस्टेंस कवर कर लिया. ठीक है, आपकी पोजीशन 5 किलोमीटर होगी आगे. 10 बजे आपने 10 किलोमीटर पे आगे ओरिजिन से. ये सारे डिस्टेंस कहाँ से है? ओरिजिन से. ठीक है, 10:30 पे आपने 15 किलोमीटर कर लिया. अगर लेट मी प्लॉट दिस वन, लेट दिस इज योर 9 AM, दिस इज 9:30, दिस इज 10, दिस इज 10:30. हाफ ऑफ आवर का ये है, तो ये डिस्टेंस आपका मैंने ऐसे 5, 10, 15 बना लिया. तो 9 बजे आप यहाँ पे हो, ये पॉइंट आ जाएगा. 9:30 पे आप कहाँ पे हो? 5 किलोमीटर. ये 5, 10, 15 ये पॉइंट यहाँ पे आएगा. एट 10 आप 10 किलोमीटर पे हो ओरिजिन से, तो ये पॉइंट हमने प्लॉट करना है, तो ये यहाँ पे आएगा. 10:30 पे आप 15 पे हो, तो ये पॉइंट यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली निकालो. ऐसी पॉइंट्स निकालते ना, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा. तो आप अगर इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या आती है? स्ट्रेट लाइन. ये मैंने जस्ट एक आपको बताया ही क्यों है. दैट इज ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो अब हमारे पास क्या आती है? स्ट्रेट लाइन. सो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेके समझाया है और आपको सिर्फ इसका ग्राफ का शेप याद रखना है. ठीक है, तो आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आ गया आपने याद रखना है. ये समझाने के लिए कि बच्चों को लगेगा पता नहीं कहाँ से आ गया. ये पोजीशन टाइम ग्राफ भी इसको कह देते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हो आप. या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो एक ही बात है. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ कह देते हैं. तो हमने देखा ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है. क्लियर? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो मोस्टली आपकी डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो इसको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ भी कह लो, तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. सो पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको हम क्या बोलते हैं? जो तिरछी लाइन आती है, इंक्लाइन, तिरछी लाइन आ गई ना, सीधी तिरछी लाइन, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन. ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन. सो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है तो मोशन कौन सा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन हुआ. ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया सबको. अब वेलोसिटी है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी. ये मैंने आपको बताया है. अगर अब 9 बजे भी देखा, आपकी वेलोसिटी इतनी थी, 10 बजे भी इतनी थी, 11 बजे भी इतनी थी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये ऐसे लाइन आ. इसको हम स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं, इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं. तो क्या लाइन आ गई आपके पास? पैरेलल लाइन. दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ठीक है, तो जब पैरेलल लाइन आ गई, इसका मतलब क्या? 9 बजे भी टाइम बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बदल रही, तो हम इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी. तो अंडरस्टूड ही हो रहा है कि ये इसका ग्राफ ये वाला आ गया. ठीक है, अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज हो रही है वेलोसिटी? नो, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट.
तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, अगर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब वो बदल नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका अंडरस्टूड है कि इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ गई, तो यू विल गेट दिस वन। तो ये आपका अलोंग द टाइम एक्सिस आ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अलग अलग और ग्राफ्स के प्लॉट करेंगे तो क्लैरिटी हो जानी चाहिए। बेसिकली इसके ये दो हम यूज करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके लिए थर्ड इसलिए ले लिया ताकि आपको उसकी भी क्लैरिटी साथ साथ हो जाए। तो दीज आर द पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नाउ वी विल डू पोजीशन ऑल दिस, सॉरी ये पोजीशन टाइम ग्राफ आ गया, ठीक है। दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस इज द वेलोसिटी ग्राफ्स कर लो आप, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ आपका ये वाला आ गया, सॉरी, एंड दिस वन इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। और ये आपका आ गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। सो 3 ग्राफ कर लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन। सो ये आप इसको बेटर ये यहाँ पे लिखनी है, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है, अलग अलग से आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो यूनिफॉर्म मोशन के हम कर रहे हैं। सो दिस इज योर पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, और ये वाला आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। क्लियर नाउ? सो 3 ग्राफ किए हैं हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तीनों की शेप क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल लाइन, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हमें क्या बताती है कि जो चीज़ हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिखी है, एक चीज़ इसको पढ़ना भी आना चाहिए। अगर पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन हमें क्या बता रही है कि जो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जो भी चीज़ हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिखी है वो एक्स एक्सिस के साथ नहीं बदल रही, मतलब टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी नहीं बदल रही। तो जब भी पैरेलल लाइन आएगी तो आपने इधर जो भी लिखा हुआ आप इसको बोलोगे दिस थिंग इज कांस्टेंट। अब अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो जो भी इस साइड पे लिखा है और इस साइड पे लिखा आप लिखोगे डिस्टेंस चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वो इक्वल आ जाएगा दोनों तरफ में, the distance cover by body cover equal distance in equal intervals of time, दोनों तरफ इक्वल आएगा, तब हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अगर बिल्कुल along the time axis आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। तीनों ग्राफ्स को आपको पढ़ना आना चाहिए। Now we'll do the graphs for non uniform motion। अगर ग्राफ्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा यहाँ पे तो आप क्या करोगे, तो अंडरस्टूड है ये पोजीशन टाइम ग्राफ, इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसकी बजाय चाहे इसकी कर्व आ जाए, चाहे ये ऐसे कर्व आ जाए, इट मे बी ऑफ एनी शेप, इट मे बी लाइक दिस वन, सो इट मे बी, इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी इसकी शेप होगी तो हम कहेंगे इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी ढंग से वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट बी ए पैरेलल लाइन, इट मे बी स्ट्रेट लाइन, इट मे बी ए कर्व, पैराबोलिक भी हो सकती है, लाइक दिस भी हो सकती है, इट मे बी लाइक दिस वन, कुछ भी हो सकता है, बट इट विल नॉट बी ए पैरेलल लाइन। और जब तक ये पैरेलल लाइन नहीं है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, पैरेलल है तो कांस्टेंट है, अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो कांस्टेंट। सो यूनिफॉर्म मोशन के लिए पैरेलल लाइन थी, पैरेलल लाइन के अलावा कुछ भी इसमें ड्रॉ करो, अगर मान लो ये भी ड्रॉ कर देते हो तब भी ये क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपने यूनिफॉर्म की याद रखनी है, यूनिफॉर्म मोशन के अलावा जो शेप्स आएंगे उसकी हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्सेलेरेशन भी उसमें ये नहीं आएगी, 0 नहीं होगा, एक्सेलेरेशन मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक दिस, कुछ भी उसकी शेप हो सकती है। क्लियर नाउ? सो देन इट विल ग्राफ इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन के आपने याद रखने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के आपने याद नहीं रखने, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मोशन के हमें आते हैं उन वो शेप दिमाग में लेके आओ, अगर वो शेप नहीं है तो इट मीन्स इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन आगे कितनी तरह का होता है, ठीक है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इट मीन्स वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0।
अब एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो दो हो सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होएगी